NIOS न्यू नोटिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। इस वीडियो से पहले मैंने उसको पब्लिश किया था। उसके बाद जो है आप में से बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे, तो उन क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा किया है और उनकी मैंने एक समरी तैयार की है और मैं बताऊंगा कि उसका जो NIOS का न्यू नोटिस है उसका आपके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। यहाँ मैंने आप सभी को तीन कैटेगरी में मैंने जो यानी कि जो स्टूडेंट है उनको मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है और उसके बाद जो है उस तीन कैटेगरी में से एक कैटेगरी आपकी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हर एक वीडियो में अपनी एडवाइस तो आपको जरूर देता हूं लास्ट में कि आपको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ ट्यूशन टीचर। जैसा कि एक ट्यूशन होता है, जैसे आप उनके पास जाते हैं, कनेक्ट होते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, आप फीस पे करते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाता है, आपको सर्विस दी जाती है। ठीक उसी तरीके से ये YouTube चैनल भी मेरे लिए मेरे ट्यूशन जैसा ही है और आप सभी मेरे स्टूडेंट की तरह ही हैं। चलिए अब इसमें आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय श्री राम और भारत माता की जय जरूर लिखें। चलिए हम इसके आगे समझते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, जो NIOS के स्टूडेंट्स हैं, तो देखो जो NIOS के स्टूडेंट्स हैं हमने क्या किया, इनको बांट दिया तीन कैटेगरी में। एक कैटेगरी मान लेते हैं जो बच्चे पास हैं और पास होने के बाद क्या है वो सेटिस्फाइड है, यानी कि वो जो है पूरी तरीके से खुश है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है कि उनका रिजल्ट ओके है। ठीक। दूसरी कैटेगरी आ जाती है ऐसे बच्चों की जो पास तो हैं लेकिन वो क्या है अनहैप्पी, यानी वो सेटिस्फाइड नहीं है, अनहैप्पी है यानी उदास है, उनके लिए पास होना भी क्या है एक बेकार हो गया है। और तीसरी कैटेगरी हो जाती है हमारे उन बच्चों की जो बच्चे किसी भी वजह से, चाहे उनके रिजल्ट में कुछ भी लिखा हो, चाहे एनी रीजन हो यानी कुछ भी हो, और वो किसी भी वजह से उनका रिजल्ट क्या है क्लियर नहीं है, तो ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को हमने क्या किया, तीन कैटेगरी में बांट दिया है। अब इस तरीके से जो NIOS का न्यू नोटिस है उसका क्या इफेक्ट होने वाला है आपके रिजल्ट के ऊपर, ये आप आज की वीडियो में समझ जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला कि जो बच्चे पास हैं और आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो, तो ऐसे में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सर हमें आगे एडमिशन लेना चाहिए, और जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं तो क्या उन्हें किसी तरह की चिंता करनी चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपका रिजल्ट, जैसे अब रिजल्ट अपडेट होने की बात हो रही है तो आपका रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा और आप पास हो तो फिर आपको क्या पता आपको पास ना रहने दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, समझ रहे हो? क्यों, समझो। यहाँ पे आपने कहा जहां एडमिशन ले लिया है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया है, या फिर आप अगर 10th किया है आपने, आप 12th में कहीं एडमिशन ले चुके हो, तो क्या आप जाके उनको बोलोगे कि सर मैं पहले पास था अब मैं फेल हो गया हूँ, या सर अब मेरी परसेंटेज कम हो गई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप पास हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आप हैप्पी रहिए और हैप्पी बने रहिए। ठीक है, तो ये कैटेगरी हो गई क्लियर कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं यहाँ पे वो बच्चे जो पास हैं लेकिन इनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, यानी इनका पास होना भी किसी तरीके से ऐसे बन जाता है, एक तरीके से मानो जैसे इनको फेल की कैटेगरी में डाल दिया गया हो, यानी एक ऐसी खुशी दी गई है जो खुशी कम और गम ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन में आपके पास जो एक रास्ता है वो सबसे बेस्ट रास्ता है अभी के लिए, वो है आपको आपके अपने एप्लीकेशन नोएडा हेड ऑफिस स्पीड पोस्ट कराने चाहिए। फिर से बात आ जाती है कि अगर आप दूर हो, बातों को समझो, अगर आप दूर हो तो आप हमारे से स्पीड पोस्ट कराइए। हम दिल्ली में हैं, 1 घंटे की दूरी पे है नोएडा हेड ऑफिस से, और यहाँ से आपका स्पीड पोस्ट बहुत जल्दी पहुंचेगा। तो बात हो जाती है कि आप कैसे कर सकते हो, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारी पेड सर्विस है, हम फोन भी उठाएंगे आपका और आपसे बात भी करेंगे, और अपने डॉक्यूमेंट आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए, उसका कलर प्रिंट निकलेगा वो भी हम आपको सेंड करते हैं, एनवेलप भी हम आपको सेंड करते हैं आपके एड्रेस के साथ। और जब स्पीड पोस्ट हो जाता है तो स्पीड पोस्ट की स्लिप भी
आपको हम सेंड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है पूरे यूट्यूब के में सबसे पहले ये जो है प्लान, ये तरह का जो तरीका है ये हमने चलाया था, और आज तो बहुत सारे ऐसे हैं जो इसकी कॉपी करने लग गए हैं। लेकिन वो कॉपी करने में क्या करेंगे, हम जहां 700 लेते हैं, हमारा चार्ज क्या 700 है, तो इस 700 की जगह वो आपसे कितना मांग रहे हैं, वो आपसे बहुत ही कम चार्ज मांगेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अपना माइंड यूज करना है। तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया जो बच्चे इस दूसरी कैटेगरी में हैं। अब एक सवाल और आ जाता है इन बच्चों के लिए कि क्या आपको अक्टूबर का एग्जाम जो फीस है वो सबमिट करना चाहिए। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो अभी इस वक्त तक मुझे ये जानकारी जो है अभी तक है कि भैया अभी तक जो है अक्टूबर के एग्जाम फीस जो लिंक जो है वो एक्टिव नहीं हुई है। अब बात करते हैं आगे, समझ लो। इसके बाद जो बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले आपको एप्लीकेशन सेंड करना चाहिए, 100% जरूरी बन जाता है आपके लिए, ताकि कल को आपको आपके दिमाग में किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे कि काश मैंने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया होता। तो मन का जो भ्रम है ना उसको साइड करो, ठीक, अपने तरीके से अपने तरफ से क्लियर हो जाओ। अब ये भी बहाना नहीं रहेगा कि हम बहुत दूर हैं। अरे हमारे पास जो त्रिपुरा से हैं, जो केरल से, कर्नाटक से है, जम्मू से है, जब उनके एप्लीकेशन पहुंच गया, जब वो मुझे मैसेज देते कि सर हमारा जो एप्लीकेशन है वो पहुंच गया है, क्योंकि उनको हमने स्पीड पोस्ट की स्लिप सेंड कर दी, और बहुत अच्छा लगता है, ठीक, जब हमें थैंक यू कहने के लिए फोन करते हैं। तो समझ गए, आपको भरना है अक्टूबर का एग्जाम फीस सबमिट करना, लेकिन अभी नहीं, बातों को समझो। अरे अक्टूबर का जब लिंक स्टार्ट होगा तब कर लेना। देखो जब स्टार्ट होता है एग्जाम फीस, तो उसके बाद कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है, उसके बाद लेट फाइन लगना स्टार्ट होता है। तो जब लेट फाइन लगना स्टार्ट होगा उससे पहले आप अपना एग्जाम फीस सबमिट कर लो। तो अक्टूबर तो कहीं नहीं भागा जा रहा, अभी आपके पास जो मौका है उसको कीजिए। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। समझ गए? सेकंड कैटेगरी के बच्चों समझ गए? चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड कैटेगरी, यानी ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं है। चाहे आपके रिजल्ट में कुछ भी हो, SYC, SYP, SYT, कुछ भी हो, X, समझ पा रहे हो, कुछ भी हो, यानी कहने का मतलब है कि आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है, तो आपको तो 100% एप्लीकेशन सेंड करना चाहिए, और आपको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अभी बताया है अभी कुछ मिनट पहले, उन बातों को समझ गए। चलिए, तो इस तरीके से 3 कैटेगरी आपकी हो जाती है, और आप समझ गए कि आपको क्या करना है। अब बात आ जाती है कि आपके अंदर कंफ्यूजन ना रहे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूजन आपके अंदर तो नहीं रहेगी। साथ ही आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ताकि उनके अंदर भी किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ गए? चलिए, अब एक बात जो है, एक बात और बताई गई है एनएस के उस नोटिस में, वो ये बताया गया है, कोई नई बात नहीं है, इतनी बातें हैं कि आप जो है आप पास हो चुके हो, तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी वो ये मेंशन करना चाह रहे हैं कि आप पास हो लेकिन आप अपने एग्जाम रिजल्ट से खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको नेक्स्ट एनुअल एग्जाम के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, ये तो आप जानते हो, ये तो पहले से ही मेंशन है। समझ गए? परेशानी खत्म हुई, टेंशन खत्म हुई। तो बताओ मुझे कमेंट में कि आपकी टेंशन जो है खत्म हो गई। समझ गए? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्पीड पोस्ट कीजिए और समझो, क्योंकि ये नोटिस है, क्योंकि 16 अगस्त को डेट था, एग्जाम फीस सब जमा होना स्टार्ट होगा, सबमिट होना, लेकिन हुआ लिंक एक्टिव नहीं हुआ ना, तो ये मत सोच के बैठ जाना कि अब एप्लीकेशन तो सेंड करना ही नहीं है। कीजिए, ये एप्लीकेशन उनके पास पहुंचा है, बहुत ज्यादा पहुंचा है, तभी तो उन पे प्रेशर बना है। समझ गए? चलिए, तो आज की वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो ये न्यू नोटिस है इसका आपके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट होने वाला है। आपने इतना टाइम दिया और नए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पता नहीं क्या सोच रहे हो। और साथ में मेरे नंबर पे मुझसे आप बात कर सकते हैं। आप हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए और कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि दिमाग में बिठाना है आपको ये
कि हम नोएडा हेड ऑफिस के नजदीक है। रिजल्ट से कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको क्लियर कौन करेगा? वो हेड ऑफिस करेगा। अब बात हो जाती है कि हेड ऑफिस तक आपकी बातों को लेके जाए कौन? जमीनी लेवल पे। ऐसा नहीं है कि आपने फोन मिलाया, फोन नहीं मिल रहा, फिर आपको मैं बोलूंगा कि आ जाओ इंस्टाग्राम खेलते हैं। लेकिन अगर आपको केवल इंस्टाग्राम ही खेलना है तो फिर तो बहुत सारे है, आप जाओ उनके साथ इंस्टाग्राम खेलो। जब बात करनी होगी तो क्या कहते हैं आपको कि भैया हम आपको अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रहे हैं, वहां पे आके बात करो। मैं तो इन बातों को साइड रखता हूँ। मैं तो सिंपल सी बात है, आपको प्रॉब्लम है डायरेक्ट फोन करो। लेकिन ऐसे में जो मैं कैसे पहचानूं कि जो फोन करने वाला बच्चा है वो सीरियस है, वो बच्चा ही है, वो हेटर्स नहीं है, वो कोई दूसरा यूट्यूब चैनल वाला नहीं है, मैं कैसे पहचानूं? तो इसका तरीका सिंपल सा है, मेंबरशिप प्रोग्राम। मेंबरशिप प्रोग्राम पे एक वीडियो आ रही है बहुत जल्दी, जरूर देखना और जुड़ जाना, क्योंकि ये आपके फायदे की बात है। तो आपकी सभी परेशानियों का समाधान होगा। अब आपको जुड़ना है हमारे साथ। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।